एक दिन मसीह यीशु गनेसरत झील के तट पर खड़े थे। वहां एक बड़ी भीड़ उनसे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ रही थी। मसीह यीशु ने तट पर नावें देखी। मछुआरे उन्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि वे अपने जाल धो रहे थे। मसीह यीशु एक नाव पर बैठ गए जो शिमोन की थी। उन्होंने शिमोन से नाव को तट से कुछ दूर झील में ले जाने के लिए कहा और तब उन्होंने नाव में बैठकर इकट्ठा भीड़ को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। जब वो अपना विषय समाप्त कर चुके, शिमोन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, नाव को गहरे जल में ले चलो और तब जाल डालो। शिमोन प्रभु से बोले, स्वामी, हम रात भर कठिन परिश्रम कर चुके हैं किंतु हाथ कुछ ना लगा। फिर भी इसलिए कि ये आप कह रहे हैं, मैं जाल डाल देता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने जाल डाल दिए। जाल में इतनी बड़ी संख्या में मछलियां आ गई कि जाल फटने लगे। इसलिए उन्होंने दूसरी नाव के सह मछुआरों को सहायता के लिए बुलाया। उन्होंने आकर सहायता की और दोनों नावों में इतनी मछलियां भर गईं कि बोझ के कारण नावें डूबने लगीं। सच्चाई का एहसास होते ही शिमोन मसीह यीशु के चरणों पर गिर कहने लगे, आप मुझसे दूर ही रहिए प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये इसलिए कि शिमोन तथा उनके साथी मछुआरे इतनी मछलियों के पकड़े जाने से अचंभित थे। शिमोन के अन्य साथी जेबेदियास के दोनों पुत्र याकूब और योहन भी ये देख बहुत चक्के रह गए थे। तब मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मछलियों को नहीं मनुष्यों को मेरे पास लाओगे। इसलिए उन्होंने नावें तट पर लगाईं और सब कुछ त्याग कर मसीह यीशु के पीछे चलने लगे। किसी नगर में एक व्यक्ति था जिसके सारे शरीर में कोढ़ रोग फैल चुका था। मसीह यीशु को देख उसने भूमि पर गिरकर उनसे विनती की, प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। तत्काल ही उसे कोढ़ रोग से चंगाई प्राप्त हो गई। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, इसके विषय में किसी से कुछ ना कहना, परंतु जाकर याजक को अपने शुद्ध होने का प्रमाण दो तथा मोशे द्वारा निर्धारित शुद्धि बलि भेंट करो कि तुम्हारा कोढ़ से छुटकारा उनके सामने गवाही हो जाए। फिर भी मसीह यीशु के विषय में समाचार और भी अधिक फैलता गया। परिणाम स्वरूप लोग भारी संख्या में उनके प्रवचन सुनने और बीमारियों से चंगा होने की अभिलाषा से उनके पास आने लगे। मसीह यीशु प्रायः भीड़ को छोड़ गुप्त रूप से एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। एक दिन जब मसीह यीशु शिक्षा दे रहे थे, फरीसी तथा व्यवस्थापक जो गलील तथा यहूदिया प्रदेशों तथा यरूशलेम नगर से वहां आए थे, बैठे हुए थे। रोगियों को स्वस्थ करने का परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य मसीह यीशु में सक्रिय था। कुछ व्यक्ति एक लकवे के रोगी को बिछौने पर लिटाकर वहां लाए। ये लोग रोगी को मसीह यीशु के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ले जाने में असफल रहे, तो वे छत पर चढ़ गए और छत में से उसके बिछौने सहित रोगी को मसीह यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका ये विश्वास देख मसीह यीशु ने कहा, वत्स, तुम्हारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। फरीसी और शास्त्री अपने मन में विचार करने लगे, कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर निंदा कर रहा है? भला परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये जानते हुए कि उनके मन में क्या विचार उठ रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा,
आप अपने मन में इस प्रकार के तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? क्या कहना सरल होगा? तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए या उठो और चलो। किंतु इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं लकवे के इस रोगी से कह रहा हूं, मेरी आज्ञा है, खड़े हो जाओ, अपना बिछौना उठाओ और घर जाओ। उसी क्षण वो रोगी उन सब के सामने उठ खड़ा हुआ, अपना बिछौना उठाया जिस पर वो लेटा हुआ था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए घर चला गया। सभी हैरान रह गए, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। श्रद्धा से भरकर वे कह रहे थे, हमने आज अनोखे काम होते देखे हैं।